सबने जिसको त्याग दिया है, अगर वो कहीं संत कृपा से भगवान की शरण में आ जाए, ऐसा प्रभु की शरण ले ले, प्रसिद्ध गुण माश्रित सुजना, भगवान उसमें जो सुजन महात्मा जन है, उनमें जो गुण होते हैं वो सब भर देते हैं उस शरणागत में, दिव्यता आ जाती है और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं। ये भगवान का शरण्यम यम तेपी प्रसिद्ध गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम, जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था, ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। हम सब अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आप में कुछ है, अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं, तो क्या कह रहे? जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया? उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया? बोले विमुक्तास्तम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति, वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, मैं प्रणाम करता हूं। वंदे यदुपति मोहम कृष्ण ममलम। निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति प्रदान कर भगवान को देने में कोई दुर्लभ बात है क्या? शरणागति। हे मत भटको इधर उधर, शरणागति बहुत जोर का विषय है, ये समझना है। भगवान कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं समझ में आएगी कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे ऐसा ऐसा करे तब जीवन मुक्त होता है, आपको विश्वास नहीं मानना, यहां बात सुनो और उसको बैठा लो। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अब वो क्या कराना है, कहां पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की हो गई, क्योंकि आप शरणागत हैं। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय मत करना। बहुत सुंदर मनन की हुई बात कह रहे हैं। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। बस शरणागति को समझना, आगे पूरे विवरण में आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति का स्वरूप है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य। पर ये जो 9वां है, ये अष्ट भक्ति का फल है, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण। अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना, अंदर से, हृदय से। आप देखो, ये ऐसा वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं या ऐसा ज्ञान दे देते हैं, दोनों बातें होंगी। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब अशरण हो जाता है, हर जगह धक्का, कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके पास कुछ नहीं, कोई अगर उसकी तरफ से निकलना चाहो तो हटकर दूर खड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ मांग न ले, कहीं कुछ कह न दे, ऐसा तिरस्कृत, उसे विश्ववंदनी बना देते भगवान, पक्का।
केवल शरणागति, बहुत बड़ा स्वरूप है शरणागति का। ये संपूर्ण साधनों का सार है। शरणागत भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सुनते जाना। ऐसे ही प्रभु के चरणों में समर्पित जो हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई चिंता, भय, शोक ये नहीं रह जाता है। पर ये होता वही उसी को है जो संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भरोसा ले लेता है प्रियालाल का, प्रभु का। अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। बहुत सुंदर विषय है। हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है। हमारा शरीर भी समर्पण किसको कहते हैं? शरणागत किसके हुए हो? किस बात के शरणागत हुए हो? ये देखो, शरणागत का प्रधान साधन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये होती शरणागति। हनुमान जी नाम जपते, भगवत आश्रित, ऐसे नाम जपक भगवत आश्रित विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा, उसी समय निश्चित हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और उसी समय से नींव पड़ गई कि अब प्रगट में प्रभु की शरणागति हो जाएगी। नहीं तो साधन तो चल ही रहा था विभीषण जी का, लेकिन शरणागति की बात नहीं थी। परम नाम जापक, परम आश्रित हनुमान जी के दर्शन संभाषण से हृदय प्रफुल्लित हो गया कि प्रभु मुझको भी स्वीकार कर लेंगे। अंततो गत्वा विभीषण की शरणागति पुष्ट हुई, भगवान स्वयं स्वीकार किए। शरणागति होती ही संत कृपा से है। अगर महापुरुषों का संग न मिले तो यहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी। विविध साधनों के जाल में फंसे रहोगे। बहुत ध्यान देने की, हम लोग यही परेशान होते रहते हैं। हमारे भाव नहीं बढ़े, हमारी वृत्तियां नहीं सुधरी। भगवद आश्रित हो, नाम जब चल रहा है ये पकड़ना है तुम्हें। यही शरणागति का स्वरूप है। आश्रित है और नाम जो। अब हमारे भाव बढ़े ना बढ़े, वृत्तियां ठीक हो ना ठीक हो, ये हमारा विषय नहीं है। बहुत महापुरुषों के वचन और ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब साधना के समय कहते तो हम यही कहते कि हम तो अब अपने हृदय की बताएं, बस हम इतना ही साधन अब जानते हैं। जब हितदाम में छोटी कुटिया, महाराज जी इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। करते तो हम लोग भी ऐसे हैं, पर मतलब कुछ फर्क तो, मतलब इसका मतलब क्या? हम कहा देखो मतलब तो नहीं समझा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि जबान से अगर कुछ निकला तो श्री जी, शरीर से कुछ हुआ तो श्री जी की इच्छा। अब न इच्छा रह गई है और न मैं रह गया है, वो सब समर्पित हो गया है। अब कैसे कब कहां हुआ पता नहीं चला। जैसे तुम्हारे किशोर अवस्था में मुछ किस तारीख को निकली पता चला? मूछ भैया 9:10 में मूछ निकली थी, अमुक तिथि तारीख पता नहीं। और आपे की तो निकली, क्यों नहीं पता? ऐसे आपे की तो शरणागति कब और कैसे हो गई पता नहीं चला। निहाल हो गए। सच्ची कहते जो दहाड़ते हैं ना, ये शरणागति है। शरणागति, सिर्फ शरणागति, मेरी लाडली की शरणागति। कभी कभी जब आसन पे बैठे होते हो, ये कभी कभी आते थे महीने 2 महीने, भाई सुनो सुनो, बहुत हम तुम्हें सार की बात मुरारी बता रहे, बस बस शरणागति, आश्रित हो जाओ। लाखों बार के लेके यही सब, आश्रित हो जाओ, भगवत आश्रित हो जाओ, सब संभाल लेंगे, सब वो ठीक कर दे। ये ऐसा संग का रंग चढ़ता है, सब छोड़ के शरणागति। शरणागति अंदर से है उसके।
कठोर व्यवहार करके भी देखा, कोई फर्क नहीं, शरणागति पे कोई फर्क। जब जैसे अब तो महाराज जी आपके ऊपर नाराज है, इससे हमें भ्रम में नहीं डाल सकते, हमारे जो कहेंगे जैसे कहेंगे तो सब छोड़ो इधर, या नहीं प्रवेश, ऐसे नहीं, वैसे वैसे वैसे। शरणागति को समझ जाए तो फिर कोई भय नहीं रहता। अब हमारी जिम्मेवारी कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारी चित्तवृत्ति कहाँ जा रही, हमारी स्थिति क्या है। आप देखो प्रभु, आप देखो, आपका सब है। मस्ती ना आ जाए उसी क्षण मस्ती आ जाएगी। आप देखो, ध्यान से देखना, यदि तुमने संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके, तो ये संपूर्ण आश्रयों का त्याग होता ही है केवल संत से, पढ़ने लिखने से नहीं होता। अपने आप जो शरणागति का स्वरूप आएगा वो संत संग, सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों के त्याग कराने की सामर्थ्य सिर्फ सत्संग में है, सिर्फ सत्संग में। बिना संत महापुरुषों के ये शरणागति नहीं होती। पर ऐसे संत भगवान की कृपा से मिलते हैं जिनका एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास केवल प्रभु से है। बहुत मुश्किल, को एक पाव भगत जिमि मोरी, ऐसी शरणागति किसी किसी के हृदय में प्रकाशित होती है। जिसने संपूर्ण आश्रय सहारों का त्याग करके केवल प्रभु का आश्रय ले लिया, अब उसको ये चिंता नहीं करनी कि हमारे भाव, हमारी वृत्तियां, हमारे आचरणों में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सुधार हुआ नहीं, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा। हमें लगता है कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या, मेरी अयोग्यता नहीं गई, मेरा अनाधिकारिता, निर्बलता, ये सब वैसे की वैसे ही है। तो यदि तुम्हारे अंदर इनकी चिंता है और भय है तो वास्तविक तुम शरणागत नहीं हुए। तुम्हें कोई चिंता इनकी नहीं करनी, कोई भय नहीं करना, कारण कि तुम प्रभु के अनन्य शरणागत हो गए हो। बड़ी मस्ती का विषय है। कमी है तो वो प्रभु की है, तुम्हारी नहीं है। यही तो ठसक होती है, यही ठसक होती है। अब सुधार करना तुम्हारा काम नहीं, और सुधार भी नहीं सकते, पक्का बात है। करोड़ों कल्प तक हम सुधारते रहे, नहीं, सच्ची बात है। बहुत प्रबल भगवान की माया, एक क्षण में कहां से कहां चित्तवृत्ति, कहां से कहां पहुंच जाता है मन। लेकिन ये जब सुधारते हैं तो तुमसे सच्ची कहते हैं, ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, रुचि शब्द का ही लय हो जाता है। कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कोई, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई रुचि नहीं। वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती, इनकी सामर्थ्य, ये देते हैं, स्थिति देते हैं। तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ये ऐसा कैसे हो सकता है, कल हमने देखा है ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा। अरे वो एक क्षण में, बस यही शरणागति का। तभी समाज को, व्यवहारी लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है क्या, बड़े बड़े महापुरुष जैसे नरसिंह मेहता, इन सबको ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पता नहीं कि वो शरण में किसकी हुई है। कर तुम, जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा, अकर तुम, जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। जैसे सुई के जहां धागा डाला जाता है छेद में, बड़ी मुश्किल से धागा जाता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें, उनको कहते हैं भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। विश्वास करो जिनकी तुम शरण में हो। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा अब कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो,
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात और कही थी, बहुत गुरेहतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं। ये बात, ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। तेरी कमी अब मेरी कमी है। अब ये हृदय बहिर्मुख है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है। अब शरणागत की कमी शरणागत की नहीं है, कह रहे तेरी कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, सुधार करना मेरा काम है। मैं अपना काम अगर ना भी करूं तो जो तुम्हारा काम होना वो हो जाएगा।